हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सर्वर एंड मोंगोडीबी साइड बाय साइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है, जिसमें आप अगर डेटाबेस में आपका करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर आप डेटाबेस में ही आपका करियर स्विच करना चाह रहे हो, तो दोनों केस में आपको ये वाली सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस तरीके का कोई भी कंटेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि आप सेम टाइम पे दो अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स का स्टडी करोगे, दो अलग अलग डेटाबेस सिस्टम के डिफरेंसेस को समझ पाओगे, एंड उसके बेसिस पे आप किस तरीके से हमने डेटाबेस के स्किल को अपग्रेड करना है या अपस्किल करना है, वो आप इस वीडियो से सीखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरीज में हम लोग एसक्यूएल सर्वर एंड मोंगोडीबी इन दोनों को साइड बाय साइड लर्न करेंगे। इट मींस कि हम दोनों के डिफरेंसेस, दोनों की सिमिलरिटीज, दोनों की पावर, इट मींस कि जो भी फीचर्स प्रोवाइड किए गए, जो स्ट्रेंथ है, उनका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जिससे आप सेम टाइम पे डिफरेंशिएट कर पाओगे प्रॉपरली कि हम एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, जिसको हम सिक्वल एंड नो सिक्वल इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उसका डिफरेंस क्या है, कब उसको यूज करना है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर एंड मोंगोडीबी डिस्कस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों डेटाबेस सिस्टम किस कैटेगरीज में आती है, किस तरीके की चीजें वहां पर हैंडल की जाती है और हमको कैसे उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले सिक्वल। जनरली सिक्वल को रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बोला जाता है। इट मींस कि जो भी हमारा डेटा सिक्वल में होगा, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। ओके, एंड नो सिक्वल, इट मींस कि एक डॉक्यूमेंट पैटर्न होता है, जिसमें हम जो भी डेटा ऐड करेंगे या जिस टाइप के डेटा के साथ हम डील करेंगे, उस डेटा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इट मीन्स कि वहाँ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, सो SQL इज अ स्ट्रक्चर्ड स्कीमा एंड नो SQL इज अ फ्लेक्सिबल स्कीमा। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, जब भी हम SQL डेटाबेस सिस्टम में या रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे हमको टेबल्स एंड टेबल्स में बहुत सारा डेटा जो हम स्टोर करके रखते हैं, इट मीन्स कि रोज, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज या इस टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करने मिलता है। इट मीन्स कि सिक्वल जो स्ट्रक्चर्ड स्कीमा हम बात कर रहे हैं, वो एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। इसीलिए सिक्वल को, इट मीन्स कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड स्कीमा बोला जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं नो सिक्वल की, इट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी टाइप के टेबल्स नहीं होते, किसी भी टाइप की रोज नहीं होती है, कॉलम्स नहीं होते। यहाँ पर टेबल को रेफर किया जाता है एज अ कलेक्शन। इट मीन्स इट इज नॉट ए टेबल, बट एक टाइप का कलेक्शन होगा, जिस कलेक्शन में हम अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। ओके, और वो जो इंफॉर्मेशन हम इन कलेक्शन में ऐड करेंगे, या फिर जिसको हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, उसके बाद में मैनिपुलेट करेंगे, अपडेट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स कि सिक्वल के फॉर्म में टेबल्स होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, और नो सिक्वल के फॉर्म में कलेक्शंस होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। सिक्वल के केस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है, उनको रोज या रिकॉर्ड्स बोला जाता है। नो सिक्वल के टर्म में जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं कलेक्शन में, उसको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ओके, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, या फिर प्रोजेक्ट की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि हमने एक प्रोजेक्ट के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए किस टाइप का डेटाबेस सिस्टम को यूज करना है, वेदर टू यूज सिक्वल डेटाबेस या फिर नो सिक्वल डेटाबेस। ओके, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, तो उस टाइम पर जब भी हम लोग
डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन में हमेशा सिक्वल को फर्स्ट स्टेप पे रखा जाता है या फर्स्ट चॉइस करके रखा जाता है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो उस टाइम पर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन जब भी हम कॉम्प्लेक्स जॉइन की बात करें तो नो सिक्वल इज नॉट अ गुड चॉइस, तो उस टाइम पे उसको इग्नोर किया जाता है। बट जब भी हमको डेटाबेस में जो भी डेटा आने वाला है, बहुत सारा डेटा है, या फिर हमको डेटाबेस को स्केल अप करना है, तो उस टाइम पर नो सिक्वल इज अ गुड चॉइस। स्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनल डेटाबेस में थोड़े चैलेंजेस हमको मिलते हैं, बट हम जब भी नो सिक्वल में वर्क करें तो वहां पे हम लोग बहुत ही इजीली, बहुत ही पेसफुली स्केल अप कर सकते हैं डेटाबेस को। अब ये तो था कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इट मीन्स कि डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, सिक्वल एंड नो सिक्वल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, बट किन प्लेटफॉर्म्स को किस कैटेगरीज में रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक दो सैम्पल्स ऐड किए कि सिक्वल में जनरली एसक्यूएल सर्वर आता है, माई एसक्यूएल आता है, या आप माई सिक्वल भी बोल सकते हो, ओरेकल आता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करें नो सिक्वल डेटाबेस की तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है मोंगोडीबी। ओके, सो ये नो सिक्वल टाइप का डेटाबेस है। देन है फायरबेस। इस टाइप के अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स अवेलेबल है, जिसमें से मैंने कुछ कैटेगराइज करके रखा है यहाँ पे, जिससे आपको आइडिया है कि हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उन लैंग्वेज को किस प्लेटफॉर्म के लिए हमको सीखना है और किन प्लेटफॉर्म पे उसको यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखे हैं कि मेरे वीडियोस पे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वल एंड माई सिक्वल या सिक्वल एंड एसक्यूएल सर्वर। तो मैं बहुत बार आंसर करता हूँ कि सिक्वल ये एक टाइप की लैंग्वेज है, एक टाइप का इंस्ट्रक्शंस है जो आप एक सिस्टम में प्रोवाइड करोगे। और किस टाइप के सिस्टम पे वर्क करना है तो डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे, आपकी कॉस्टिंग पे। सो माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद में पोस्टग्रेस भी है, देन हम बात करेंगे ओरेकल की, ठीक है। तो ये सारे जो डेटाबेसेस है ये सिक्वल पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सिक्वल एक लैंग्वेज पैटर्न में वर्क करता है। सेम नो सिक्वल के केस में होगा। सो मोंगोडीबी एंड फायरबेस, दीज आर द डिमांडिंग डेटाबेस सिस्टम जो हम लोग नो सिक्वल में रेफर करते हैं, ठीक है। देन मूविंग अहेड, किस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेरीज लिखना है जो हम बात करते हैं जनरली डेटाबेस में। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक कोड पैटर्न में उसको क्वेरीज बोला जाता है, ना कि प्रोग्राम्स, ओके। तो एसक्यूएल सर्वर एक हमने एग्जांपल लिया है प्लेटफॉर्म का, जैसे डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड में, और यहाँ पे मोंगोडीबी। तो इस कोर्स को हम डेडिकेटेडली मोंगोडीबी और एसक्यूएल सर्वर के साथ में लर्न करेंगे। यहाँ पे उसकी चीज़ें जो है वो सीखते हुए जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे साइड बाय साइड कि किस तरीके से कौन सी चीज़ किस प्लेटफॉर्म पे कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, ओके। तो यहाँ हमने कुछ पैटर्न दिया है, एक क्रिएट स्टेटमेंट दिख रहा है, क्रिएट डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में, देन आप क्रिएट टेबल देख रहे हो, देन इंसर्ट इनटू कमांड दिख रही है, फिर अगेन इंसर्ट इनटू, देन सिलेक्ट। तो इस तरीके से एसक्यूएल सर्वर में हम क्वेरीज लिखते हैं। प्लस जब हम बात करें नो सिक्वल डेटाबेस की, इट मीन्स की मोंगोडीबी, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया है यूज एंड देन डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देन db डॉट प्रोडक्ट समथिंग समथिंग, ओके। यहाँ इंसर्ट वन किया है, यहाँ पे फाइंड यूज किया है, हमको कुछ डेटा दिख रहा है। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है ये हमको टेबल फॉर्म में, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, टेबल्स में प्रोडक्ट आईडी, नेम एंड प्राइस है, और हर कॉलम के नीचे उसका वैल्यू है। इट मीन्स कि रो वाइज डेटा हमने स्टोर करके रखा है। बट इन केस ऑफ नो सिक्वल डेटाबेस तो आप देखोगे यहाँ पे एक जेसन पैटर्न में आपको वैल्यूज दिखेगी, जिसमें की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे नेम, माउस एंड प्राइस 25 इस तरीके का डेटा है। ये एक की वैल्यू पैटर्न है, मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा। सिमिलरली जब आप फाइंड कर रहे हो तो यहाँ आपको दिखेगा। तो ये डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में या बेसन फॉर्मेट में आप बोल सकते हो, BSON, ठीक है। एंड एसक्यूएल सर्वर के केस में या फिर रिलेशनल डेटाबेस के केस में टैबुलर फॉर्मेट में डेटा देखने मिलेगा, ओके। ये हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंशिएशन बताते जा रहा हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं और किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। और सेम पैटर्न रहेगा लेफ्ट एंड राइट साइड में, हम लोग ऐसे ही इसको कंपेयर करते हुए जाएंगे एंड क्वेरीज करते हुए जाएंगे।
देन अगर हम बात करें कि इस कोर्स में आपको क्या यूनिक मिलेगा, तो हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ओके, एक सिंगल प्रोजेक्ट हम दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे क्रिएट करेंगे। हम लेफ्ट साइड में एसक्यूएल सर्वर रखेंगे, राइट साइड में मोंगोडीबी का टूल रखेंगे, एंड देन सेम प्रोजेक्ट को दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे हम वर्क करेंगे। ओके, एंड सेम टाइम पे आप कंपेयर करते जा सकते हो कि ओके, SQL डेटाबेस में इस तरीके से अप्रोच रखना है, नो SQL डेटाबेस में हमको इस तरीके से अप्रोच रखना है, एंड देन साइड बाय साइड स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, और उसका जो भी हमको बेनिफिट होगा वो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको देखने मिलेगा। देन क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग, CRUD ऑपरेशंस कवर करेंगे, अलग अलग ऑपरेटर्स जो दोनों सिस्टम्स में होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जॉइंस ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं वो हम देखेंगे, एंड बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ देखोगे। ओके, देन अगर हम बात करें कि हम क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब किस टाइप का प्रोजेक्ट जो मैं बात कर रहा था, तो हम यहाँ पर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके का एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, सप्लायर्स, ऑर्डर्स एंड कस्टमर इस तरीके की इंफॉर्मेशन रहेगी। इन इंफॉर्मेशन पे बेस कुछ CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ फिल्टरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, रिपोर्ट जनरेशन का पार्ट देखेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग दोनों डेटाबेस सिस्टम्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ बात आती है कि हमको इस कोर्स को सीखने के लिए किस चीज की जरूरत है। तो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप भी बोल सकते हो। ओके, देन आपको लगेगा SQL सर्वर एंड SSMS, इट मीन्स कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये सॉफ्टवेयर्स है, ये डेटाबेस टूल्स है जिसको हमको यूज करना है, एंड MongoDB प्लस MongoDB शेल। तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए हमने दो अलग अलग चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं। बस इतना सा ही सेटअप आपको लगेगा, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो इस तरीके से हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप अगर न्यू लर्नर्स हो या फिर आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहे हो, SQL टू नो SQL या फिर नो SQL टू SQL, बोथ केसेस में आपको ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स रहेगा जिसमें हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, इन डेप्थ बहुत सारी चीजें नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली आपको ये कोर्स इतना हेल्प करेगा कि आप अगर किसी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप जॉब शिफ्ट करने की, या आप प्रोफाइल शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। एडवांस कोर्सेज के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं आने वाले डेज में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, कुछ इसमें के फ्री कोर्सेज रहेंगे, कुछ पेड कोर्सेज रहेंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल पे मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन रिंग बेल को प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, शेयर करें मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिले। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूंगा, तो साइड बाय साइड आपने भी उन क्वेरीज को, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड उसी के बेसिस पे आप सीख पाओगे, क्योंकि मार्केट इज क्वाइट टफ, एंड अगर आप आपके स्किल्स को अपग्रेड करोगे तो ही आप मार्केट में बने रहोगे। सो आई होप आप इस कोर्स से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे। तो इस टाइप के वीडियो कोर्स के लिए अगर आप रेडी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें कि आप इस वीडियो सीरीज से क्या सीखते जा रहे हो, और जब भी आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।